भागवत महापुराण 18 पुराण है हमारे शास्त्रों में, है ना। तो कहते हैं कि प्रथम दिन की जो कथा होती है उसका कथा का नाम है महात्मा। महात्मा का अर्थ क्या होता है कि जिस चीज को पाने के लिए हम बैठते हैं उस चीज से सीधा सीधा अर्थ का फायदा क्या है। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि मानव के शरीर का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो बिना स्वार्थ का प्रेम करता है जी। लोग कहते हैं कि माँ बाप बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन एक संत कहते हैं कि वहां भी स्वार्थ छिपा है, बुढ़ापा में रोटी देने का, है ना। तो जिससे फायदा दिखे, जिसके महत्व का पता चले कि इस व्यक्ति से पास में रहने से इस वस्तु की हमें प्राप्ति होगी, तो व्यक्ति दोस्ती कर लेता है, निकटता पैदा कर लेता है। तो जिसकी कथा सुनने के लिए हम बैठे हैं वो कथा हमें क्या फायदा देगी, है ना, क्या फायदा करेगी और किसका फायदा हुआ है, इसकी चर्चा आज प्रथम दिन होती है। और इसकी चर्चा भागवत पुराण ने नहीं गाई है। 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है पद्म पुराण। 6 श्लोक में भागवत की महिमा बताई है, यही महात्मा की कथा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी स्वयं की बड़ाई करे ना, वो 2 कौड़ी का, है ना, उसकी समाज में इज्जत नहीं होती है। और लोग अलग बुराई करते, भैया उसके पास जाके बैठो, वो तो अपनी अपनी बड़ाई करे, दूसरा कोई काम ही नहीं। लेकिन उस व्यक्ति की बड़ाई यदि दूसरे से सुने तो वही व्यक्ति पास में जाने का प्रयास करता है, भैया इस आदमी की बहुत बड़ाई सुनी, एक बार मिलना चाहिए। तो ये किसने बड़ाई की है, या भागवत की पद्म पुराण में 6 अध्याय की कथा। और प्रथम श्लोक में जिस ठाकुर जी की आराधना करने के लिए हम बैठे हैं वो भगवान कैसे हैं दिखने में। क्योंकि भगवान को इन आंखों ने देखा नहीं अभी तक, है ना। शास्त्रों में जिस जिस प्रकार भगवान का वर्णन है उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने मूर्ति की निर्माण कर दी। किस हाथ में कौन सा शस्त्र है, किस हाथ में क्या है, वो हाथ में रखकर और उसका निर्माण कर दिया है। तो जिस ठाकुर जी से हम निकटता प्राप्त करने वाले हैं वो बिहारी जी कैसे लगते हैं। पहला श्लोक है ना, सच्चिदानंद रूपाय, प्राय प्राय सबको याद होगा ये, है ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे भगवान, तो कि सत चित और आनंद। अब इसको अपनी भाषा में समझो। किन किन माता पिताओं ने अपनी बेटी का विवाह किया अभी तक, हाथ खड़े करना, है ना। अब दामाद में क्या ढूंढते हैं सबसे पहले, अरे जोड़ का है कि नहीं, सुंदर लड़की के लायक। सबसे पहले व्यक्ति क्या कहता है कि फोटो भेज भैया, मेज खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना, जोड़ का है कि नहीं। तो भगवान जो है ना ये जगत के पति हैं और हम जीव जगत की पत्नी, है ना। तो जगत की पत्नी जगदीश रूपी परमात्मा को पति बनाना है तो हमें भी तो देखना है कि भैया दूल्हा कैसा है दिखने में। तो पहला श्लोक का पहला चरण, भगवान दिखने में कैसे हैं, तो कि सत चित और आनंद, सच्चिदानंद है स्वरूप उनका, सच्चिदानंद रूपाय। सत किसको कहते हैं, तो कहा कि इन आंखों ने जो भी देखा है ना अभी तक, जन्म से लेकर अभी तक की उम्र में इन आंखों ने जिसको देखा ये सब असत्य है। घर गाड़ी घोड़ा रिश्तेदार माता पिता पत्नी बच्चे सब असत्य है। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन इनको जाना है।
और जो व्यक्ति जन्म लेने के बाद में, बनने के बाद में, तैयार होने के बाद में जो व्यक्ति समाप्त की ओर जा रहा है ना, वो कभी सत्य नहीं होता है। हम जन्मदिन बनाते हैं, पहला जन्मदिन, 10वां, 12वां, है ना, 100, कोई जी जाते हैं 100 वर्ष, तो बड़ी प्रसन्न होते हैं हम। लेकिन ध्यान रखना, जन्मदिन बनने के बाद में जब बना लो ना, फिर विचार करना ठाकुर जी के पास में, प्रभु ये जितनी उम्र दी है ना, उसमें से 10 आपने कम की है ना। हम जन्म लेने के बाद में जी नहीं रहे हैं। इस दिशा में जन्म लिया है, इस दिशा में मरना है ना। तो जिधर दिशा में जन्म लिया है ना, व्यक्ति चला जा रहा है धीरे धीरे। कब तक? जब तक वो मौत तक नहीं पहुंच जाए। तो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। हम जीने के लिए नहीं चल रहे, हम मरने के लिए चल रहे हैं। तो सत्य कौन है? तो कहा कि जिन आंखों ने देखा है वो सब असत्य है, और जिनको अभी तक नहीं देखा है इन आंखों ने, वही सत्य है, वही बिहारी जी है। उसको देखने का प्रयास करना। चित जब रात्रि में अंधकार होता है ना, तो आंखें कितनी अच्छी हो व्यक्ति की, बिल्कुल, लेकिन वहां भी देखने में असमर्थ है। सुबह प्रातः काल सूर्य की किरण पड़ती है ना, वैसे ही रोशनी प्रदान हो जाती है। तो वो चित मतलब प्रकाश, अंधकार को मिटाने वाला जो सूर्य है, उसमें भी प्रकाश कौन प्रदान करता है? भगवान बिहारी जी। पुष्पों में सुगंध तो रंग तो बिहारी जी, शीतलता उसकी कृपा से, जहां देखो वहीं शीतलता और प्रकाश उसी के कारण चल रहा है, इसलिए उसका नाम चित है। और तीसरा, छोले भटूरे अच्छे मिले, बड़ी क्लास, पूछा है ना कैसे बने, तो कि बहुत आनंद आया, बढ़िया चल रहा है भोजन पानी, है ना, कोई कमी बेसी तो नहीं। अभी अंकित भी हमारे ऊपर भोजन करके पधारे, तो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो कोई ने थाली में भटूरे और छोले लिए, तो किसी ने कहा कि भैया पहले चख तो ले कैसा है, ज्यादा मत लेना। तो उस व्यक्ति ने, किन्ने बोला था? तो बोले कि ये इंदौर के हैं, ये चखने की जरूरत नहीं, स्वतः स्वाद बढ़ जाएगा, है ना। हम इंदौर वाले बहुत चट्टे हैं भैया, हम इंदौर वाले, है ना, रात में सो जाए ना, उस समय तो लोग अपने घर से निकलकर सराफा जाते हैं रात की 2-2 बजे, लोगों की नींद पूरी हो जाए। नींद अच्छी मिली, पूछा कैसे लगे, तो बहुत आनंद आया। भोजन, तो कि बहुत आनंद आया। वहां गए तो कैसा लगा, कि बहुत आनंद आया। भैया वो आनंद नहीं है। यदि आनंद प्राप्त भोजन से हो जाता, आनंद प्राप्त नींद से हो जाती, आनंद प्राप्त कहीं घूमने से हो जाता, तो बाद में व्यक्ति भोजन नहीं करता। आनंद का अर्थ क्या है? पूर्ण है। तो आनंद किस में आएगा? भगवान के भजन में। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखल लोक दायक विश्रामा। राम जी, कृष्ण बिहारी जी, राधा रानी, जो भी हमारे आराध्य है ना, उनके चरणों में बैठकर भजन करने से जो आनंद और सुख की प्राप्ति होती है ना, वो इस शरीर को सुख भोगने की चीज से कविता भी नहीं होगी जीवन पर्यंत। सीकर कहते हैं, अभी आप जाओ ना तो किसी गिलास में पानी लेना और अपनी ये अंगुली डुबाना उस जल में, और वापिस से उस अंगुली की निकालकर और इसे दीवार में छिड़कना, तो एक तिनका पानी का जाएगा दीवार में, है ना। तो वो जो तिनका गिरता है ना अंगुली से निकलकर, उसी को सीकर कहा गया संतों ने। तो परमात्मा जो है बिहारी जी, वो आनंद के सिद्धू मतलब सागर है, और उस परमात्मा ने अपनी एक तर्जनी अंगुली उस सागर में डुबाकर पृथ्वी पर छोड़ दी है, और उसी सीकर के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है आनंद प्राप्त करने के लिए। ओ मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, मैं दीवाना हूँ तेरा काना,
मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ए मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना, मुझे ज्यादा न तड़पाना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। कन्हैया के दीवाने सभी हाथ उठाए बड़े भाव से, काली सेवा करते हुए कहे क्या? ये हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। कभी गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे। ओ नंदगांव में ढूंढा तुझे, नंदगांव में ढूंढा तुझे। ओ गोवर्धन में ढूंढू तुझे, गोवर्धन में ढूंढू तुझे। नंदगांव में ढूंढा तुझे, गोवर्धन में ढूंढो तुझे। नंदगांव में ढूंढा तुझे, आज गोवर्धन में ढूंढा तुझे। ओ ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना। गाँव ढूंढ आया मैं बरसाना, ढूंढ आया मैं बरसाना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। ओ मुझे दिल से ना बिसराना, मुझे दिल से ना बिसराना। ओ मुझे दिल से ना बिसराना। मुझे दिल से ना बिसराना। दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। आजा आजा रे, आजा आजा रे, आजा आजा रे, आजा आजा रे, आजा आजा रे।
आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। हर तरह से तुम्हारे हैं हम, आप मानो ना मानो भले, हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो या मानो भले। कन्हैया हर तरह से तुम्हारे हम, आप मानो ना मानो भले, हर तरफ से तुम्हारे हैं हम, आप मानो न मानो भले। ओ तेरे चरणों में निकले ये दम, जय आप मानो ना मानो भले, तेरे चरणों में निकले हम, आप मानो या मानो भले। तुझे पागल क्यों बेगाना, तुझे पागल क्यों बेगाना, ओ तुझे पागल क्यों बेगाना, तुझे पागल क्यों बेगाना, ओ तुझे पागल क्यों बेगाना, दीवाना हूँ। एक साथ गाए, मैं दीवाना हूँ तेरा काना, 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 दीवाना हूँ तेरा काना, मैं 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 दीवाना हूँ तेरा काना, दीवाना हूँ तेरा राधा रमण सरकार की एक मुहूर्त और बता रहे थे हमारे भूपेन जी, जो हमारे 60 ठाकुर जी है ना ब्रजमंडल के, उनमें जो राधा रमण जी है आज उनका प्राकट्य जयंती है ना, 484 वर्ष पहले। तो हम कह रहे थे कि आनंद आनंद कहाँ है, तो कहा कि प्रभु भजन के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं जाना। कोई रिश्ते में आनंद ढूंढता है, कोई पैसे में ढूंढता है, कोई घूमने फिरने में, कोई खाने पीने में, लेकिन वहां कुछ समय के लिए सुख पैदा कर सकता है, सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन आनंद प्रदान नहीं करता।
गरीब होना, अमीर होना, सुंदर होना, वसूरत होना, ये सब हमारे पुनर्जन्म के कर्मों का उतार चढ़ाव। कबीरदास जी कहते हैं कि रिश्ते अच्छे मिलना, संबंध अच्छा होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तात मिले पुनि मात मिले। किसी किसी को माता पिता अच्छे मिल जाए, किसी को पति अच्छा मिल जाए, किसी को पत्नी, किसी को बहू, किसी को बेटा, है ना। तो कहते हैं कि मात मिले पुनि तात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई। किसी को बेटा अच्छा मिल जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित फल पाई। जो हमने सोचा वो भी एक बार मिल सकता है। और लोक मिले, विधि लोक मिले, स्वर लोक मिले, और अच्छे कर्म से बैकुंठ तक प्राप्त हो जाता है जीव को। लेकिन सुंदर और मिले सबही, पर संत समागम दुर्लभ भाई। कथा मिलना, व्रजमंडल में आकर बैठना, और ये कोई साधारण स्थान नहीं है, यहाँ परिक्रमा मार्ग है। ये सबसे उत्तम जगह बताई है ब्रजमंडल की। ये सामने से है ना। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का महत्व बहुत होता है गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने। हम लोग जाएंगे आज, जब फ्री हो जाए, जब समय फिक्स नहीं है ना। तो किन किन को जाना है साथ में चल देना। लेकिन समस्या यह है कि रात्रि जागरण भी हो सकता है, इसे सोच विचार के चलना। एक दिन 11 किलोमीटर परिक्रमा है, तो इस अपने वृंदावन की भी परिक्रमा का महात्म्य है ना। किसी दिन शाम को 7-8 बजे फ्री होकर के भोजन करके और बढ़िया चप्पल जूते यहीं रख के और यहीं से प्रारंभ करना, हमारी आश्रम के सामने से, और यहीं पे समापन हो जाएगा। तो एक दिन परिक्रमा, चाहे वहां की लंबी है 21 किलोमीटर की, वो ना लगा सको, लेकिन ये जरूर लगाना है। अभी आए थे ना, तो एक एक ऐसा स्थान देखा हमने 84 करोड़ ब्रजमंडल में, है ना, जो इतना सुकून प्राप्त हुआ है। लोगों के बेटे करवाते हैं तीर्थ, लेकिन हमारी मैया को तीनों बेटियों ने ऐसा, बिल्कुल बहू ने, है ना, पूरा एक एक स्थान का। हम कहते मैया ये मंदिर दूर है या ऊपर है, मत जाओ। अब पंडित जी भगवान ने वहां तक बुला लिया है, तो फिर यहां तक भी बुला लेगा, है ना। तो आज राधा रमन जी का प्राकट्य भी है ना, उनके भी दर्शन करना। तो सतचित और आनंद, भगवान दिखने में कैसे हैं, तो कि भैया बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता तभी जब कोई व्यक्ति कमाने धमाने काम करने वाला हो। सुंदर तो खूब है दामाद जिससे शादी करना चाहते हैं बेटी की, लेकिन करता क्या है, कुछ काम भी करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान से भी यही संबंध, भगवान करते क्या है। तो लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाते हैं, सृष्टि की रचना कौन, ब्रह्मा जी को शक्ति देकर, पालन विष्णु बनकर और संहार शंकर बनकर। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का कार्य भी अच्छा है भैया, लेकिन स्वभाव भी तो अच्छा चाहिए। 3 चीज देखी जाती है, स्वरूप, कार्य और स्वभाव, है ना। तो तीसरा, तो कि स्वभाव की तो पूछो मत, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आप लिस्ट भली पूरी बना लो, दुख की तकलीफ की लिस्ट कितनी बना लो, लेकिन कष्ट 3 ही प्रकार के शास्त्रों ने वर्णन किया है। चौथा कोई कष्ट नहीं है जीवन का। कौन सा? तो तुलसी बाबा लिखते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा, ये शरीर के द्वारा जो कष्ट होता है ना जीव को, इसको कहते हैं ये देहिक, है ना, देह के द्वारा पहला कष्ट। दूसरा भौतिक, तीसरा देविक, जो देवताओं के द्वारा प्रकोप हो। आज सोशल मीडिया से जुड़े होंगे आप, तो एक फेसबुक पर बहुत पोस्ट चल रही है कि ये वर्ली डैम में जो घटना हुई ना कल की, क्रूज डूबा है जबलपुर के पास में, नहीं सुनी खबर है ना। बहुत सारे लोग मर गए कल तूफान में, वो क्रूज डूब गया पूरा।
तो एक लाश निकली आज सुबह सुबह, एक माँ ने वो पानी में नहीं डूबे उससे जैकेट पहनते ना, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो पहन रखा था। उसके 4 साल का बालक, है ना, विचार किया कि मैं बाहर निकलूंगी तो ये बच्चा ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो 4 साल के बालक की लाश चिपकी हुई उस महिला को बाहर निकाला। तो क्यों हुआ, तो कि ये जो मौसम चेंज हुआ उससे हवा इतनी तीव्र गति से तूफान आया कि वो क्रूज संभल नहीं पाया। तो समय समय के ऊपर ये देविक देवताओं के द्वारा जो प्रकोप होता है ना, अच्छी फसल खड़ी है लेकिन ओलावृष्टि हो गई, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो इसको कहते हैं देवताओं के द्वारा प्रकोप। दूसरा और तीसरा, कोई चीज हमने सुख भोगने के लिए लाए हैं और उसके द्वारा जो कष्ट होता है उसको कहते हैं भौतिक। ये तीसरा कष्ट है बस, चौथा कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये तीनों ही तकलीफ कब दूर हो जाएगी, तो कहा कि तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। जिस दिन ठाकुर जी की चरणों में नमन कर लिया उसी दिन तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो कहा कि हम तो पहले भी बहुत बार आ गए बिहारी जी के, आज भी नमन करके आए हैं, लेकिन वो वाला दुख तो अभी तक बना हुआ है, 10 साल हो गया है ना। ये तो कष्ट दूर अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ वृंदावन में कह रहे हैं भागवत जी में कि एक बार नमन करने से कष्ट तीनों प्रकार के दूर कर देते हैं भगवान। तो नमन का अर्थ क्या है, तो संत कहते हैं कि नमन में जो नमन करते हैं ना, लोग प्रणाम को ही नमन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। नमन में फेर है, बहुत नमे नादान और दगलवाज दूना नमे चित्ता चोर समान। जितनी लंबी चौड़ी ढोक देगा ना, समझ लेना इसके अंदर कुछ ना कुछ है ना। नमन का अर्थ क्या है, तो कि जिस समय जितनी देर जितने वक्त हम भगवान के चरणों में भजन पूजन कथा सुनने बैठे हैं ना, उस समय व्यक्ति को देह की सुध भी नहीं होना चाहिए कि वो छुट्टी लेकर नहीं आए, वो दुकान पर नौकर छोड़कर आए, घर में कोई है नहीं, ताला लगा के आए, तो वो घर की हालत क्या है। माला जप रहे हैं, है ना, घर में जाते कोई अम्मा ऐसी होती है दीदी कि माला जप रहे हैं और दरवाजे के ऊपर वो कौन आया है, वो कौन गया है, किचन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और फिर कहे कि 4-4 घंटा भजन करो फिर भी दुख दूर नहीं हो। तो ऐसे भजन से कुछ नहीं होगा। भगवान को हमारा शरीर प्रिय नहीं है। अरे शरीर तो हमारे रिश्तेदार परिवार को भी प्रिय नहीं है। कब तक शरीर प्रिय है, 2 अवस्था में। कटु शब्द है कि एक अवस्था तो जब तक इसमें प्राण है तब तक सबको ये शरीर प्रिय है, और जिस दिन प्राण निकल जाए ना उस दिन घर वाले कहेंगे भैया जल्दी शमशान ले जाओ वरना बदबू मारेगा। और दूसरा, ये शरीर जब तक कमा कर लाके देगा तब तक ही शरीर की पूछ परख है। ये शरीर के 2 कार्य जिस दिन हट जाए ना, समझ लेना उस दिन से शरीर की कोई कीमत नहीं है। तो शरीर इतना प्रिय नहीं है भगवान को। क्या प्रिय है, तो कहा कि भगवान को मन प्रिय है। मन से जितनी देर आपने भजन कर लिया ना, वही भजन वही नमन ठाकुर जी को प्रिय है। और एक घड़ी आदि में पुण्य याद, यही ठाकुर जी को भजन प्रिय है बस।